क्या आपने कभी सोचा है कि सांप भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं? क्या उनके पास भी कोई भाषा या इशारा होता है, या वो बस फुफकारते हैं और शिकार करते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सांपों में भी संचार की कोई प्रणाली होती है, या वो सच में एकदम चुप और अकेले रहने वाले जीव हैं। चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमयी और जानकारी से भरी यात्रा सांपों की दुनिया में। 1. सांप और उनकी खामोशी, भ्रम या सच? लोगों में एक आम धारणा है कि सांप एकदम चुपचाप रहते हैं। वो ना तो आवाज निकालते हैं, ना ही इशारे करते हैं, ना ही किसी से संवाद करते हैं। लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि सांपों के पास एक खास प्रकार की संचार प्रणाली होती है जो हमारी तरह भाषा आधारित नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रभावी होती है। 2. सांप कैसे आवाज करते हैं? आपने कई बार सांपों को फुफकारते हुए देखा या सुना होगा। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध आवाज होती है। जब सांप खतरे में होता है या किसी को चेतावनी देना चाहता है, तो वह तेजी से हवा को अपने फेफड़ों से बाहर निकालता है, जिससे फुफ जैसी आवाज निकलती है। यह फुफकारना एक तरह का अलार्म सिग्नल होता है, जैसे कि कहना, दूर रहो वरना मैं हमला करूंगा। 3. बिना शब्दों वाली बातचीत। सांप शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन उनका संचार शरीर की गतिविधियों, त्वचा की कंपन, गंध और कंपन से होता है। उदाहरण के लिए, नर सांप मादा सांप को ढूंढते समय उसके छोड़े गए फेरोमोन्स, गंधीय रसायन, को अपनी जीभ से महसूस करता है। 2 सांप जब आपस में लड़ते हैं तो वो विशेष शारीरिक मुद्रा अपनाते हैं जो एक चेतावनी होती है। कुछ सांप अपने शरीर को सिकोड़ते या तेजी से हिलाकर धरती में कंपन पैदा करते हैं, जिससे दूसरा सांप सतर्क हो जाए। 4. सांपों की जीभ, उनका संवाद यंत्र। सांप अपनी दोमुही जीभ से वातावरण की गंध और कंपन का विश्लेषण करते हैं। वे जीभ से हवा में मौजूद कणों को पकड़ते हैं और उन्हें जैकबसन्स ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। यह एक खास अंग होता है जो गंध की जानकारी देता है। यह एक तरह से महसूस करने की भाषा होती है, जिससे सांप यह जानता है कि सामने क्या है, खाना, खतरा या साथी। 5. कुछ सांप जो आवाज करते हैं। हालांकि अधिकतर सांप ज्यादा आवाज नहीं करते, कुछ विशेष सांप अपनी विशेष आवाजों से पहचाने जाते हैं। राजस्थानी कोबरा तेज और लंबी फुफकार निकालता है। पाइथन सांस छोड़ने जैसी धीमी आवाज करता है। राइटलस्नेक अपनी पूंछ में मौजूद खड़खड़ाहट से खतरे की सूचना देता है। यह सब उनकी बातचीत का ही हिस्सा है, भले ही वो शब्द न हो। 6. सांपों की सामाजिकता, अकेले या समूह में। अधिकतर सांप अकेले जीवन बिताते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे कि गार्टर स्नेक सर्दियों में हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं। उस दौरान वो शरीर की गर्मी से एक दूसरे को जीवित रखते हैं। ऐसे में उनमें आपसी सामंजस्य और सूक्ष्म स्तर पर संचार देखा गया है। 7. वैज्ञानिकों की खोज, क्या सांपों में भाषा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत में हुई रिसर्च से यह सामने आया कि सांप कंपन, तापमान, गंध और दिशा से एक दूसरे के इशारों को पहचान सकते हैं। हालांकि यह भाषा जैसी नहीं होती, लेकिन यह निश्चित रूप से संवाद का ही रूप होती है। 8. सांपों की एक खास बातचीत। शिकार करते समय जब सांप शिकार करता है तो उसकी पूरी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। वो शिकार की हर हरकत को महसूस करता है। उसकी जीभ, आंखें और त्वचा मिलकर एक संवाद प्रक्रिया बनाते हैं। वो शिकार से बातें नहीं करता, लेकिन उसे पढ़ लेता है। 9. सांपों का इंसानों से संवाद। कुछ लोग मानते हैं कि सांप मंत्र सुनकर नाचते हैं, लेकिन असल में सांप बहरे होते हैं। उन्हें बाहरी आवाज नहीं सुनाई देती। वो बीन की ध्वनि नहीं, बल्कि बीन वाले की हरकतों पर प्रतिक्रिया देते हैं। यानी इंसान और सांप का संवाद दिखाई पर आधारित होता है, सुनाई पर नहीं। 10. निष्कर्ष, क्या सांप सच में चुप हैं? सांप शब्द नहीं बोलते, वे कविता नहीं गाते, ना ही चिल्लाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे बात नहीं करते। उनका संवाद अलग है, गंध से, कंपन से, हरकतों से और फुफकार से। तो अगली बार जब आप किसी सांप को देखें तो याद रखिए, वो आपको देख और समझ रहा है। शायद वो कुछ कह भी रहा है, बस हमें उसे सही तरीके से सुनना और समझना सीखना है। आउटरो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल वर्ल्ड लाइफ अनिल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही रहस्यमयी जीव की अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।